नमस्कार साथियों। तो आज है 10th ऑफ जून 2026। दोस्तों आज सुबह से लेके दोपहर 1 बजे तक जैसा मार्केट था ना, वो टोटली एक फेक मार्केट था। मतलब जो पॉजिटिव में चल रहा था टोटली अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली कह रहा हूँ। और 1 बजे के बाद जो 3:30 बजे तक मार्केट ये गिरावट था, ये एक्चुअली रियल मार्केट था। मतलब जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जिस प्रकार की न्यूज आया, जिस प्रकार की इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडियन मार्केट इतना ऊपर पहुंच जाएगा 23,400। बेसिकली एक आंखों का धोखा था। और इस बारे में दोस्तों काफी हद तक जानकारी मैं आपको कल रात की ये 12 बजे वाली वीडियो में भी डिटेल में कहा था। इवन मैं आपको देखिए वीडियो की थंबनेल के बीचों बीच में ये भी कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हुआ क्या था, कल अचानक रात में ये खबर मिला, ट्रम्प ने आके एक्चुअली कहा मीडिया ब्रीफिंग में कि ईरान ने यूएस की एक अपाचे हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जो पेट्रोलिंग कर रहा था। और साथ ही में आप सभी को पूछा था कि क्या ये करना जरूरत था, क्योंकि सब माहौल बन रहा था पीस डील की, सीज फायर की। इस बीच में ईरान को आई थिंक कि नहीं करना चाहिए था। अलग अलग लोग की अलग अलग ओपिनियन आया था वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। सो अब डोनाल्ड ट्रम्प तो सीधा सीधा थ्रेट दिया था कि इसका जवाब तो हम दे के रहेंगे। बेसिकली यही कहा था। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये कल रात की अपडेट था 10:30 बजे की कि ट्रम्प से ईरान शूट डाउन यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वी मस्ट रेस्पॉन्ड टू दिस अटैक। और साथ में आपको मैं ये कहा था ये कब रेस्पॉन्स करेगा, हो सकता है कि आज सुबह ही कर दे, हो सकता है कि 24 घंटा बाद करे, बट करेगा जरूर, इतना तय है। क्योंकि इगोइस्टिक व्यक्ति है, कोई भरोसा नहीं है, करेगा जरूर, इतना तो तय है। ठीक है, और बाकी का स्टोरी आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि सुबह ऐसा हो गया था। ठीक है, तो उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आज मार्केट सुबह से, मतलब जब ओपन हुआ था तब से लेके लगभग 1 बजे तक मार्केट पॉजिटिव में जरूर था। पर आपके पोर्टफोलियो में, मैं अगर गलत नहीं हूं, आपके पोर्टफोलियो में भारी भरकम गिरावट तब भी था। बताइए थोड़ा सा। और उसके बाद जब 1 बजे के बाद 3:30 बजे तक मार्केट में डाउनफॉल हुआ, तब तो भाई पोर्टफोलियो को बहुत, मतलब देखने के बाद ही रोना आ रहा है कि नहीं? बताइए। तो इसके पीछे मेन क्या कारण था कि सुबह से जो 1 बजे तक मार्केट इतना बढ़िया मूवमेंट दिया, उसके पीछे रीजन था कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या जो टॉप लाइन सेक्टर। इसके अलावा बाकी उतना बढ़िया नहीं था। जैसे कि आप देखिए बैंक बहुत अच्छी मूड में था, बैंक फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद आप देखिए लगभग 0.65% ऊपर तक पहुंच गया था। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही कुछ गिने चुने सेक्टर उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह कुछ न्यूज के कारण चल गया था, जिसका वेटेज एक्चुअली निफ्टी में बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके मतलब उस टाइम पे भी आपके जो जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट सभी नेगेटिव में था, सिर्फ कुछ टॉप लाइन इंडेक्स के अलावा। उसके बाद जैसे ही देखिए दुनिया भर की मार्केट तो सुबह से गिरा हुआ था। आपकी डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर मोस्टली गिरा हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे तो आना ही था, और 1 बजे के बाद आ चुका है। मैं आपको एक बार सेक्टर वाइज समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 तो देख लिया, आईटी सेक्टर भी आप देख लीजिए 0.83% नीचे, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी नीचे, निफ्टी बैंक तो थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया। आप इसको देखिए, मिड कैप को देखिए, अब देखते जाइए, निफ्टी 500, निफ्टी 100 देखिए सब नीचे था। निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रा, एनर्जी, सारे 2-2% करके गिरा है। ये जो एफएमसी सेक्टर, ये 1% फिर भी सही था, बट कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज उतना वोटेज नहीं है निफ्टी 50 में। बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पीएससी, पीएसयू बैंक लास्ट डे बहुत तेजी था, आज बेचारा गिर गया। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा बहुत वीकनेस था, मेटल सेक्टर गिरा, स्मॉल कैप आप देखिए क्या हाल है। इसी वजह तो आपकी पोर्टफोलियो सब नेगेटिव में चल रहा था सुबह से, है ना। अच्छा, ऊपर से जिनके पास सिल्वर गोल्ड की ईटीएफ है, उनका तो अलग ही दर्द दिया पोर्टफोलियो में, है ना। क्योंकि सुबह से आपके कल रात से एक्चुअली गोल्ड एंड सिल्वर गिर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो सुबह से ईटीएफ भी नेगेटिव में था। अच्छा, इंडेक्स के अनुसार अगर हम बात करें, कल रात में यूएस मार्केट में डॉ जोन्स की पोजीशन फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग था, बट नैस्डैक में लगभग 1% के आसपास गिरावट था। अब जो भी इंसिडेंट हुआ है उस वजह से सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर भी फुल नेगेटिव में चल रहा है, मतलब खुला भी नेगेटिव में। अभी भी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.75% नीचे चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर ये देखिए 1.30% नीचे चल रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक और वजह है। इसके पीछे एक और वजह क्या है, क्यों ये फ्यूचर नीचे चल रहा है दोस्तों? याद रखना, आज शाम के 6 बजे, कितना वाला, आज शाम के 6 बजे यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा आउट होगा। बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है। अगर दोस्तों डेटा जो एक्सपेक्टेड या फोरकास्ट उससे थोड़ा कम हुआ ना, यूएस मार्केट में भी एक पॉजिटिव रिएक्ट दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, 6 बजे के आसपास डेटा आउट होगा, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है, बस आप फॉलो करते जाइए मुझे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एशियन मार्केट को। अब देखिए थोड़ा सा,
जैसे कि जापानीज मार्केट सुबह सुबह से ही नेगेटिव में था। वही तो मैं एक्चुअली जब मैं सुबह मार्केट खुला, दोपहर को मार्केट खुला, भाई 11-12 बजे पे मार्केट पीक में चल रहा है, 23,400 450 के आसपास पहुंच गया। मैं सोच रहा कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज आप लॉजिकली या फैक्चुअली देखते हो कि सुबह से भाई पूरे एशियन मार्केट गिरा हुआ है। अब देखिए टीपीएक्स, टॉपिक, निक्कई वगैरह सब 1-1%, 1.5% नीचे क्लोजिंग दे चुका था ऑलरेडी। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए मोस्टली नेगेटिव में 2%, 1.5% करके नीचे गिरा है, आधा परसेंट मिनिमम। ठीक है, हांगकांग की मार्केट फिर भी चलो सही था, बट मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट भी आप देख लीजिए, कॉस्डेक्स में 1.5% की गिरावट, बाकी केआरएक्स, कॉस्पी के सारे इंडेक्स 4-5% करके पिटा है सुबह सुबह। इंडियन मार्केट भी अंतिम समय बचा नहीं पाया अपने आप को। ताइवानिश मार्केट भी आप देखिए 3-3% करके गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी सही था, ये खचरा भी आज गिरा। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी सही था, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड भी सही था, मलेशियन भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट सही था फिर भी। सिंगापुर मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ, थाई मार्केट में भी काफी गिरावट। तो अब समझ पा रहे हो कि सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट हो या डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर मोस्टली नेगेटिव में ही चल रहा था। ठीक है, अब देखिए ऑयल प्राइस यहाँ पे एक सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि ऑयल प्राइस में आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ है, जो हम आगे चर्चा करेंगे, ऑयल में कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं हुआ, बट ऑयल जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बहुत ज्यादा नर्वस है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऑयल बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब बीच बीच में आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो मतलब ब्रेन टूट की पाओ, बीच बीच में 93 के ऊपर पहुंच रहा है, फिर से गिर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब इस प्रकार की एक नर्वसनेस हमें ऑयल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 1.08% फिलहाल ऊपर चल रहा है, बट ठीक है, मैं कहूंगा उतना बुरा स्थिति में नहीं है, उतना बुरी स्थिति में नहीं है। बट बात यह भी है कि गोल्ड की प्राइस सडनली बढ़ने लगा, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस फिर से गिरने लगा। इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि आज रात में यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा, जो कि बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है। अब सीपीआई डेटा जब बढ़ेगा, अगले फेडरल रिजर्व की जो एफएमसी मीटिंग में रेट हाइक करने का बहुत बड़ा चांस है। रेट हाइक अगर हो गया, वो सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा ऑयल गोल्ड और सिल्वर, तो वो गिर जाएगा। तो जिस वजह से मोस्टली ब्रोकर या मोस्टली एक्सपर्ट अब ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि एफएमसी की अगली जो मीटिंग है उसमें रेट हाइक तो जरूर होगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर लगातार गिर रहा है, लास्ट नाइट भी हमने देखा था गिरा था। अभी आप देखिए गोल्ड 2-2.5% नीचे, सिल्वर भी लगभग 1-1.5% नीचे चल रहा है ना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में मैं कहूंगा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, मतलब लास्ट 2-3 दिन से तो लगभग वही 95 से लेके 95.5 इसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। ओके, सो इस प्रकार की माहौल दोस्तों आज सुबह से देखने को मिला। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अब चलिए मेन मुद्दे पे चलते हैं कि सुबह एक्चुअली क्या हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझ आ चुका है कि क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जब कहा कि भाई रेस्पॉन्ड तो करेंगे, तो रेस्पॉन्ड तो जरूर किया। आइए उस मुद्दे को थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को कहूंगा, देखिए ये जो सब अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कल रात में ऑलरेडी दे चुका था, सो आज भी दोस्तों बहुत सारे अपडेट ऐसे देने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ तुरंत पाने के लिए, ठीक है, आज आ जाएगा वीडियो, जो भी अपडेट आएगा एज इट इज। ओके, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा वीडियो। अच्छा, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये कल रात की अपडेट था। उसके बाद आ जाइए एकदम अर्ली मॉर्निंग, मैं आपको स्टोरी माफिक समझाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनना। ये एकदम अर्ली मॉर्निंग मतलब स्ट्राइक करने के पहले की जो चेतावनी, लगभग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं ना 4 बजे के आसपास, तब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भाई हम कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। एक बार इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब यहाँ पे ट्रम्प ने कहा, जो आखिरी चेतावनी जिसको कहते हैं, दिस इज अ रेस्पॉन्स टू व्हाट दे डिड, मतलब ईरान ने जो किया है हमारे अपाची हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना विथ आवर हेलीकॉप्टर लास्ट नाइट, एंड आई बिलीव द रेस्पॉन्स शुड बी वेरी पावरफुल। ये डोनाल्ड ट्रम्प की आखिरी चेतावनी था। कितने बजे पे? रात बोलना गलत होगा, एक्चुअली उस टाइम पे सुबह हो जाता है, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात और सुबह के बीच, वही 4 बजे के आसपास, आप समझ पा रहे हो। फिर ये आ जाते हैं आपके सुबह के 7 बजे की अपडेट, उसके ठीक बाद, मतलब स्ट्राइक के ठीक पहले की ये कमेंट था और ये स्ट्राइक हो चुका है। यूएस बिगिन स्ट्राइक्स अगेन ईरान आफ्टर तेहरान डाउन अमेरिकन अपाचे चॉपर। जो लास्ट नाइट को हुआ था वो डाउन करने के कारण यूएस ने स्ट्राइक कर दिया, जो कि एग्जैक्टली लग भी रहा था आपको। मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में बार बार कह रहा था कि देखिए स्ट्राइक ये किसी को पता नहीं कि कब होगा, हो सकता है कि आज सुबह हो जाए, हो सकता है कि 24 घंटा बाद हो, बट होगा इतना तो कंफर्म था, बट सुबह हो चुका है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ, उस हिसाब से पूरा माहौल देखने को मिला। अच्छा, एग्जैक्टली क्या हुआ है एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं रफली। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस रफली आप सुन लीजिए। द यूएस मिलिट्री लॉन्च एयर स्ट्राइक वेडनेसडे ऑन ईरान फॉलोइंग द क्रैश
of an army helicopter near the Strait of Hormuz that US President Donald Trump blame on the Islamic Republic, मतलब ईरान को ब्लेम करते हुए कहा। और अच्छा उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, fighter jets from the US Air Force and Navy conducted the strike, the US military central command said, targeting air defense। किसको टारगेट किया? ईरान की जो एयर डिफेंस उसको टारगेट किया, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन उसको टारगेट किया, सर्वेलेंस रडार साइट, मतलब ईरान जो सर्वेलेंस करते हैं ना, रडार, रडार आपको पता होगा, कोई भी मतलब उसकी मिसाइल की आंख माना जाता है, आंख, आइज, रडार, जिसके थ्रू जो दुश्मन की विमान या दुश्मन से मतलब आता हुआ जो मिसाइल है उसको पकड़ते हैं, रडार को हमला किया। ईरान एक्नॉलेज स्ट्राइक अराउंड बंदर अब्बास एंड कासिम आइलैंड बट गिव नो डिटेल टू द डैमेज। तो उसके बाद ईरान ने भी मान लिया कि हाँ यहाँ पे हमला हुआ है, ये सब जगह पे जो यूएस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया, ये सब जगह पे हमला हुआ है। कितना डैमेज हुआ वो फिलहाल पता नहीं है। अब उसके बाद क्या, तू मैं शुरू हो गया, ईरान ने भी टारगेट करना शुरू। ये तो देखिए, ये स्टोरी माफी सबको पता है। यूएस अगर स्ट्राइक करेगा, ईरान भी पलटवार करेगा, काउंटर स्ट्राइक करेगा। कहां पे करेगा? यूएस तो इतना मील दूर है, तो ऑब्वियसली बात है गल्फ नेशन में, गल्फ कंट्रीज में जहां पे यूएस की बेसेस है, कतार में, बहरीन, मतलब अलग अलग जगह पे, वहां पे तो करेगा ही। वैसा ही हुआ, ये देखिए, ईरान टारगेट यूएस बेस। ये तो मतलब स्टोरी माफी की आ जाता है। इन बहरीन गल्फ किंगडम साउंड नेशन वाइड एयर रेड अलर्ट। तो इसमें देखिए कोई नया बात नहीं है, ये तो हम लास्ट 100 दिन से ही देख रहे हैं, जब से ये वॉर शुरू हुआ। एक बार यूएस स्ट्राइक कर रहा है, फिर से ईरान, यूएस की जो बेस है वहीं पे स्ट्राइक हो रहा है। अच्छा, फिर ईरान ने इस पीस डील जो कल शाम तक लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, ट्रम्प ने भी बार बार कहा रहा था कि 2 दिन पे हो जाएगा। इवन बेंजामिन नेतन्याहू, उसको भी मना लिया था ट्रम्प ने अच्छे से। अब ईरान यहाँ पे कह रहा है कि रिव्यूइंग यूएस स्टॉक आफ्टर फ्रेश स्ट्राइक, ये स्ट्राइक करने के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे। से डिप्लोमेसी कैन नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। तो साथ में ये भी कहा कि मतलब ऐसे वैक्यूम, मतलब बेसिकली इस प्रकार की सिचुएशन पे जो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है या कल रात से ही शुरू हुआ, ऐसे में डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक कोई तरीके से मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो सकता। बेसिकली ये ईरान की तरफ से कहा गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही इस प्रकार की माहौल है, तो जिस वजह से आपको मैं शुरू में कह रहा था कि ये जो 1 बजे तक मार्केट इतना पॉजिटिव में था ना, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये आंखों का धोखा है। उसके बाद असली रूप मार्केट ने दिखा दिया, और पोर्टफोलियो तो सुबह से ही दिखा रहा था, क्योंकि मार्केट ऊपर था बट पोर्टफोलियो नीचे था। अच्छा, फॉर्मली आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मनी कंट्रोल ने कौन कौन सी फैक्ट को मेंशन किया। सबसे पहला फैक्ट, वीक ग्लोबल क्यूज, बात तो सही है, सुबह से एशियन मार्केट पिट रहा था। परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग, ये तो होगा ही। प्रॉफिट बुकिंग, अच्छा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये इसको नंबर 1 पॉइंट देना चाहिए था। राइज इन ब्रेन क्रूड, ब्रेन क्रूड में उतना ज़्यादा तेजी नहीं था, बट थोड़ा बहुत नर्वस था ऑयल मार्केट, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों मॉल सुबह से देखने को मिला। इसकी आगे की स्टोरी दोस्तों जब भी मेरे तक पहुंच जाएगा, जरूर आपको मैं एज इट इज इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, यहाँ पे अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं अपडेट हमेशा देता रहता हूँ, आज भी दे दूंगा। एक भी अपडेट मिस मत करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।